नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को एक खुशखबरी बता देता हूँ कि मैंने जो है एक नया माइक मंगवाया है। अब बहुत सारे लोगों को जो है माइक का प्रॉब्लम हो रहा था, वो अभी जो है साउंड का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आशा है आप लोगों को जो अभी आवाज़ या फिर जो भी साउंड आ रहा है वो बहुत ही क्लियर और अच्छा आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक है, बहुत सारे लोगों ने मन में डाउट था, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट था कि जो अभी वेरिफिकेशन आपका चल रहा है वो कितनी बार होगा और क्या क्या हम लोगों को करना पड़ेगा और कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है। इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट्स था। मैंने अपने कई सारे वीडियो में आपका डाउट्स जो है क्लियर करने की कोशिश करी है, लेकिन आपका शायद वो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है। इसीलिए जो है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो कितनी बार आपका वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन में क्या क्या हो सकता है और कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है। बस इतना आप लोगों ने कर लिया, बाकी तो सब प्रोसीजर कर लिया है। शायद आप लोगों ने मेडिकल जिन लोगों का नहीं हुआ है उनका भी जल्द हो जाएगा, और बाकी जिनका हो गया है उन्होंने तो लगभग 99% प्रोसीजर पार कर ली है। बाकी बचा है 1% आपका जो अभी मेडिकल है वो भी जो आपका वेरिफिकेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी आप अभी पास कर जाओगे अगर थोड़ा सा ध्यान रख के या फिर जो भी करके अपना अगर अच्छे से करते हो तब। तो सबसे पहले मैं अब बात करता हूँ दोस्तों कि आपका जो है वेरिफिकेशन कितनी बार होगा। अब देखो आप लोगों ने जब से फॉर्म भरा है तब से क्या हुआ होगा कि जब से फॉर्म भरा है आप लोगों ने तो तब से आपका शुरुआत में आप लोगों ने एप्लीकेशन अप्लाई किया था, उसमें कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स है। बहुत सारे लोगों का जो है करेक्शन हो रखा है या फिर बहुत सारे लोगों ने ऐसे गलत डॉक्यूमेंट्स या फिर गलत इन्फॉर्मेशन उसमें भर रखी है। तो उनका अभी आगे जाके कैसे आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका सोल्यूशन निकले, ये भी पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो देखो आप सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई किया, फिर उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड किए थे, उसके बाद क्या होगा आपका फिजिकल हुआ। पहले एग्जाम हुआ, एग्जाम में तो कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, फिजिकल में ही थोड़ा सा चेक वगैरह करते हैं। तो फिजिकल में हुआ आपका, फिजिकल में आप लोगों का जो है नॉर्मली थोड़ा सा चेक किया, इतना उन्होंने डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा भर नहीं दिया। उसके बाद आपका जो है मेडिकल हुआ, अभी जो चल रहा है आपका मेडिकल। तो मेडिकल में ही उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिकल में भी आपका जो ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया है। अब क्या हुआ है दोस्तों, बहुत सारे अभी जो आपका अभी वेरिफिकेशन इन लोगों ने क्या किया है, बस वेरीफाई किया है या फिर नॉर्मली क्या होता है एक स्टार्टअप जो वेरिफिकेशन का होता है वो यहाँ से हुआ आपका। उन्होंने बस वेरीफाई ये किया है कि ये जो आप ही हो जिनका मेडिकल लिया है या फिर जिसका मेडिकल हो रहा है वो वही लड़का है जेन्यून, या फिर जिसका एग्ज़ाम पास किया है, उसने सारी प्रोसीजर कंप्लीट की है, ये वही लड़का है, ये जानने के लिए एक नॉर्मली वेरिफिकेशन मेडिकल में होता है। ये आपका कंप्लीट वेरिफिकेशन नहीं है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अब क्या होगा कि आपका ये जो पूरा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया, या फिर अब बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि सर हमने जो है ये डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा नहीं, फिर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या फिर सर उन्होंने हमें तो ये मांगा नहीं। जैसे एनिक्जर बहुत सारे लड़कों ने क्या बोलते हैं, बहुत सारे लड़कों ने जो है अपना रिलैक्सेशन ले रखा है, लेकिन उनको एनिक्जर की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी, मांगा नहीं, तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत किसकी होगी, जो आपने रिलैक्सेशन ले रहा है, जिसके बारे में वो जानना चाहेगा आपका डिपार्टमेंट, जैसे जो आपको मिलेगा मेरिट के बाद। तो अब सबसे पहले क्या होगा, ये जितना भी आप लोगों ने जैसे जैसे सबमिट कर दिया वहाँ पे, तो ये सारा चिट्ठा जो है आपका एसएससी को जाएगा, ठीक है। अब एसएससी को जाएगा, एसएससी ने क्या किया, बस एक नॉर्मली या फिर बेसिकली जान लिया कि हाँ जो मैं रिजल्ट अभी या फिर रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगा या फिर जिसका है उसके पास जो भी डेटा है वो सही है, अभी नहीं है, क्योंकि जो अपने डिपार्टमेंट ने या फिर जहाँ भी आपने मेडिकल दिया उन्होंने थोड़ा सा वेरीफाई करके उसको नॉर्मली बेसिक वेरीफाई करके एसएससी को दे दिया। अब एसएससी इसके बाद क्या करेगा कि आपका जो है मेरिट डिक्लेयर करेगा या फिर रिजल्ट डिक्लेयर करेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ से समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एसएससी यहाँ से क्या करेगा, अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा, उसको एक गारंटी हो जाएगी कि हाँ ये सारे लड़के जेन्यून हैं और ये सब वही लड़के हैं, इसीलिए जो है अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। अब जिनका रिजल्ट ऐसे डिक्लेयर हो जाएगा सबका, तो क्या होगा कि वो सारा उनको पोस्ट भी मिल जाएगी, उसमें अपने अपने डिपार्टमेंट जो उनको डिपार्टमेंट मिलेगा वो पोस्ट मिल जाएंगी उनको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो पोस्ट आपको मिलेगी, अब एसएससी क्या करेगा, जिस लड़के को जो पोस्ट मिली है या वो जो डिपार्टमेंट मिला है उस डिपार्टमेंट को आपका सारा जो डेटा रहेगा या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो ट्रांसफ़र कर देगा। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब वो ट्रांसफ़र करने के बाद एसएससी का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब काम स्टार्ट होता है जो आपको पोस्ट मिली है उस डिपार्टमेंट का।
अब वो डिपार्टमेंट क्या करता है, हाँ भाई अपने लड़के तो दे दिए, हम लोग को मेरिट भी लगा दिया, लेकिन वो डिपार्टमेंट कहता है कि हमें जो लड़के अभी हम लेंगे ज्वाइन जिनको करवाएंगे वो लड़के हमें जेन्युइन चाहिए, या फिर 100% जो भी रियल वाले हो वही चाहिए। उसमें डुप्लीकेट करने वाले भी बहुत सारे लड़के होते हैं, तो उन्हीं को छांटना, ये सब उनका काम डिपार्टमेंट का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये काम आपका एसएससी नहीं करेगा वेरिफिकेशन का, ठीक है। सबसे पहली चीज़, एसएससी नहीं करेगा आपका वेरिफिकेशन। अब जैसे आपका मेरिट लग जाता है, पोस्ट मिल जाती है आप लोगों को, तो ये सारा डेटा वो उनको अपने अपने जो भी अलग अलग जैसे फोर्सेस है, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेस है अपने, जैसे एनआई, एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जितने भी है असम राइफल, उनको अपना अपना डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। फिर वो अपना अपना वेरिफिकेशन क्या करते हैं, अलग एक फोर्स जो अलग फोर्स है वो अपना अपना वेरिफिकेशन अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से करते हैं। अब मान लो मेरा डेटा मैं सीएसएफ में सिलेक्ट हो गया, तो मेरा जो डेटा है सीएसएफ डिपार्टमेंट के पास गया। अब सीएसएफ डिपार्टमेंट क्या करेगा कि ये लड़का सही है या नहीं है, या फिर इसके जो डॉक्यूमेंट्स इसने अप्लाई किए, या फिर इसने जिसमें रिलैक्सेशन लिया है, छूट ली है, आयु छूट या फिर हाइट की छूट, ये जो सब लिया है, इसका वेरिफिकेशन करेगा कि ये वही लड़का है। अब उसके लिए वो वेरीफाई करेगा, फिर बोलेगा कि हाँ भाई क्या बोलते हैं कि अपना ये वही लड़का है, इसने यही रिलैक्सेशन लिया है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट दिखाओ। आप अगर आपका नाम यही है, मान लो मेरा नाम संदीप है, तो संदीप नाम का यही डॉक्यूमेंट दिखाओ, फिर इसमें ये करेक्शन है, नहीं हमको ये नहीं चलेगा, फिर ये दूसरा बना के लाओ। टाइम वाइम देगा आपको, लेकिन उनका ऐसा रहेगा, संदीप नाम का है तो इसका संदीप पीछे क्यों है भाई, इसमें पीछे है, इसमें आगे है, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसियल और आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, और जो छूट लिए रखी है तो जो एनेक्सर आप बनाओगे। इन चारों ही चीज़ों में जो है दोस्तों ज़्यादातर मुसीबतें आती है। बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसमें आपका कोई मतलब नहीं रहेगा कि जैसे आप कैसे भी बनाओ, उसमें आपका नाम कैसे भी हो, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, पहली चीज़ तो, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत रहेगी आपको इन चार चीज़ों में। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट लगता है तो ओबीसी, ईवीएस सर्टिफिकेट लगता है तो सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट्स हैं इसमें ही दिक्कत होगी। इसमें ही आपका जो नेम है सेम होना चाहिए। बाकी आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं, पैन कार्ड से मतलब नहीं, वोटर आईडी कार्ड से मतलब नहीं, ठीक है। आपके माता का नाम, आपके पिता का नाम, इनसे भी कोई मतलब नहीं है। इनका भी नाम गलत होता है तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ आपका जो पूरा नाम है, फिर उसमें फादर का नाम आता है, किसी का या खुद का नाम रहता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ फादर का नाम सरनेम पूरा आता है, किसी का सिर्फ उतना ही नाम होता है, जैसे सोनू कुमार, मीनू कुमार, ऐसे कुछ नाम होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जैसे नाम होते हैं, जैसे मेरा पूरा नाम, मेरे फादर का नाम, मेरा सरनेम में पूरा लगाव रहता है। और किसी चीज़ में वो जो है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम सेम होने चाहिए। संदीप से लेकर के लास्ट सरनेम भी ऐसे होना चाहिए, पिता का नाम भी सेम होना चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स में सेम होना चाहिए। अगर आपका ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कोई लेटर नहीं आएगा, ठीक है। ये सबसे पहली चीज़, मेन वेरिफिकेशन आपका वही है, उसके बाद आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा। ज्वाइनिंग टाइम में थोड़ा सा होता है, लेकिन वो भी थोड़ा सा माइनर होता है, इतना ज़्यादा का इसमें इशू नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर वहाँ पे आपका जो सारा चेक किया जाएगा कि वो कैसे वो अपना डॉक्यूमेंट्स उतना सही है नहीं है। फिर अगर आपका मान लो उसमें कुछ करेक्शन आता है तो आपको जो है वहाँ पे आपको वो करेक्शन जो भी करेक्ट बना के वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। मान लो आपका बोर्ड सर्टिफिकेट में नाम सीधा है और कास्ट सर्टिफिकेट में जो है उल्टा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कास्ट सर्टिफिकेट फिर से बनवाना पड़ेगा, जैसे आपका जो बोर्ड सर्टिफिकेट पे नाम है उस नाम का वहाँ से लेटर आएगा तब, ठीक है। और मान लो किसी का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उनको कोई लेटर नहीं आएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या हो जाता है, बहुत सारे लड़के क्या बोल रहे थे, सर सेंट्रल कास्ट का क्या मैटर है, सेंट्रल कास्ट का बहुत ज़्यादा लड़कों को जो है दिक्कत आ रही है या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं सेंट्रल कास्ट, मेरे पास 3 कास्ट सर्टिफिकेट है, उसी टाइम पे मेरे को बनाने पड़े थे। तो मैं तीनों कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको दिखा दूंगा एक अलग वीडियो में, फिर आपको पूरा डाउट से आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं, ठीक है। अब उसके ऊपर बात करते हैं कि कुछ लड़के बोल रहे हैं सर हम जो मेडिकल में गए थे तो हमारा जो है सेंट्रल का कास्ट जो है वो उन्होंने कुछ मांगा नहीं, जो हमने दिया वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि सेंट्रल का कास्ट मतलब कोई अलग कास्ट नहीं है। ये क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है, एक फॉर्मेट। जैसे आपका स्टेट में जो जैसे कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो उसे एक फॉर्मेट होता है, उसमें कुछ चीज़ें नहीं होती है जो कि एसएससी को चाहिए होती है, या फिर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे हैं तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए होता है वो फॉर्मेट नहीं होता है। जैसे कि उसमें बहुत सारे जम्मू कश्मीर की ऐसे कुछ सारे केसेस है, मतलब उसमें कुछ क्या बोलते हैं रूल्स वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है, वो ऐड होते हैं सेंट्रल कास्ट के फॉर्मेट में, और बाकी स्टेट का जो फॉर्मेट होता है उसमें नहीं होता है। तो क्या करते हैं वो लोग, ये चाहिए होता है उनको फॉर्मेट, इसीलिए वो लोग ये वाला मांगते हैं। अब उसीलिए ये फॉर्मेट ऐसा होता है, इसीलिए जो है उसको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। और वो कास्ट कोई अलग नहीं होता है, वो वही तहसीलदार से बनता है जो कि आपका स्टेट का बनाते हो, बस उसका फॉर्मेट जो होता है वो अलग होता है, इसीलिए उसको सेंट्रल कास्ट बोलते हैं और कुछ नहीं। अब ये सेंट्रल कास्ट का जो भी आपका डाउट्स है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे सेंट्रल का होता है और कैसे स्टेट का होता है, पूरा फॉर्मेट दिखाऊंगा, ठीक है। अब बने रहो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने हैं मेरे के उनको तो पता ही है।
ठीक है, ये हो गई बात पूरे वेरिफिकेशन की। तो मुझे लगता है शायद आपके डाउट जो है अभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, और भी कुछ डाउट्स अगर बचते आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, वहाँ पे पूछो। जैसे मुझे मैं टाइम मिलता है मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, और नहीं मिलता है तो ऐसे जो मुझे ज़रूरी टॉपिक लगता है उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।